श्री कोठी बालेमान जी की महिमा। श्री हनुमान जी महाराज का अवतरण। चैत्र शुक्ला 15 पूर्णिमा मंगलवार की पवित्र वेला में माता अंजना के गर्भ से अवतरित हुए। हनुमान जी भगवान शिव के 11वें रुद्रावतार है। प्राकट्य काल में ही हनुमान जी का सौंदर्य अतुलनीय एवं अवर्णनीय था। उनकी अंग कांति पिंगल वर्ण की थी। रोम नेत्र भी पिंगल वर्ण के थे। मस्तक पर मणि जड़ित टोपी थी। कोपीन और कछनी काछे हुए थे। वक्ष पर यज्ञोपवीत, हाथ में वज्र। कटी प्रदेश में मूस की मेखला सुशोभित थी। हनुमान जी महाराज को भूख लगने पर अपनी दृष्टि क्षितिज पर दौड़ाई। उस समय माता अंजना कार्य में लगी हुई थी। तब सूर्य के अरुण बिंब को श्री हनुमान जी ने लाल फल समझा। पवन देव बर्फ के समान शीतल होकर साथ साथ चलने लगे। हनुमान जी सूर्य के रथ पर पहुंचकर उनके साथ क्रीड़ा करने लगे। फिर राहु को आते देखकर हनुमान जी राहु को भक्ष्य समझकर उस पर टूट पड़े और बचाए बचाए सुरेश्वर बचाए चिल्लाता हुआ राहु देवराज इंद्र की ओर भागा। इंद्र राहु की रक्षा को आगे बढ़े। राहु के बच निकलने पर हनुमान जी ने ऐरावत को देखा। उसे सुस्वादु खाग समझकर उस पर झपटे। देवराज इंद्र डर गए तथा अपनी रक्षा के लिए बालक पर बज से प्रहार किया। बज हनुमान जी के हनु ठोड़ी पर वायु और लगा, जिससे उनकी हनु टूट गई और छटपटाते हुए पर्वत पर गिर पड़े। इस प्रकार वायुदेव कुपित हो गए और अपनी गति रोक दी। इस प्रकार ब्रह्मा जी के समझाने और अपनी कमल योनि को हनुमान जी पर स्पर्श से मूर्छा दूर हो गई। इस तरह पवन देव बहने लगे और त्रिलोक्य को जीवन दान मिला। ब्रह्मा जी ने वर प्रदान किया, इस बालक को ब्रह्मशाप नहीं लगेगा, इसका कोई भी अंग अस्त्र से नहीं छिद सकेगा। इंद्र ने कहा, इस बालक की मेरे वजह से हनु टूट गई, अत इसका नाम हनुमान होगा। मेरे वजह का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यह अद्वितीय वक्ता और विद्वान होगा। इच्छानुसार रूप धारण कर जहाँ चाहेगा जा सकेंगे। इनकी गति अत्याहत होगी। सर्वप्रथम पंपा नदी के तट पर हनुमान जी की पूजा की गई थी।